हेलो डियर स्टूडेंट्स। अपना आज का जो टॉपिक है वो इंटीग्रेशंस बाय पार्ट्स पे डिपेंडेड। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कौन सा फॉर्मूला है? इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी होल डी एक्स। फिर इस फॉर्मूला पे डिपेंडेड कौन सा फॉर्मूला बेटा लास्ट क्लास में अपन ने लर्न किया? सो इंटीग्रेशन ऑफ यूवी डीएक्स। क्या बोलते हैं इसे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फिर ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे डिपेंडेड इंटीग्रेशन ऑफ यूवी डीएक्स। क्या है फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ यूवी डीएक्स का? यू इंटीग्रेशन ऑफ वी, वेरी गुड, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी होल डीएक्स। फिर ये फॉर्मूला पे डिपेंडेड अपन ने कुछ प्रॉब्लम्स का आंसर ऑलरेडी लास्ट क्लास में कुछ किए थे, इस क्लास में भी और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स का अपन ने प्रैक्टिस कर लेंगे। कैसे इंपॉर्टेंट है, कहाँ इंपॉर्टेंट है? फिर वो एवरी स्टेट बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में और जेईई के लिए भी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले ये इंटीग्रेशंस का यूवी पे डिपेंडेड जो फॉर्मूला पे डिपेंडेड जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स का अपन आज आंसर करने वाले। फिर आंसर करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये आपका रेड्डी सर का एक छोटा सा रिक्वेस्ट तो बनता है। हाँ बेटा, क्या है वो रिक्वेस्ट? वीडियोस को लाइक कंपलसरी कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी डिफिकल्टीज लगता है या कुछ सजेशंस देना है तो कमेंट बॉक्स में कंपलसरी कमेंट कर दीजिए। यही है मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट। आज अपना लेक्चर के स्टार्ट करता हूं मैं। इंटीग्रेशन ऑफ यूवी डिपेंडेंट में कौन सा प्रॉब्लम्स आप लेने वाले हैं सर? इंटीग्रेशन ऑफ यूवी डिपेंडेंट में मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम ले रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स डीएक्स का। हाँ सर, ये तो इंपॉर्टेंट है। सेक क्यूब का कैसा फाइंड आउट करना सर? सिंपल स्टेप्स अप्लाई होता है, वो स्टेप्स अपन को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। सेक क्यूब एक्स का अपन को क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। ये तो सिंगल टर्म है सर, अपन जो यूज कर रहे हैं वो तो यूवी है। हाँ बराबर है आपका, क्योंकि सिंगल टर्म है। लेकिन इस सिंगल टर्म का अगर अपन ने इंटीग्रेशन करने के लिए देखेंगे तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन आएगा क्या? नहीं आने वाला है। डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं आने वाला है, करके ही अपन क्या करने वाले हैं? इसको यूवी के फॉर्मूला में शिफ्ट करके आंसर फाइंड आउट करना है अपन को। देन आंसर में एक बार क्वेश्चन जैसा है वो इसे इंटीग्रल फंक्शन करके लिख लेता हूं। आई इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स डीएक्स, राइट। फिर सेक क्यूब को अभी क्या लिख सकता हूं मैं? सेक का इंटीग्रेशन पता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है, लेकिन सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नोन है। करके इस इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स को अपन ले लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर एक्स। लिख सकते हैं क्या बेटा? लिख सकते हैं ना? इजीली लिख सकते हैं ना। सेक एक्स मल्टीप्लीकेशन विथ क्या लिखा है मैंने? सेक स्क्वायर एक्स, राइट। अच्छा, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन सेक एक्स का तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स आता। हाँ, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? tan एक्स है। फिर डायरेक्टली आ रहा ना उसका इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का डायरेक्टली इंटीग्रेशन आ रहा। इसमें अपना LIATE का ना सोचते हुए सेक एक्स को u करके लेने का, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन अपन को सेक एक्स इंटू tan एक्स डायरेक्टली आ जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स को अपन लेने का v करके, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अपन को tan एक्स डायरेक्टली पता है और वो सिंपल है। इसे u करके लेने का, इसे v करके लेने का। सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स क्या हो गया? सेक क्यूब एक्स। फिर सेक एक्स को u ले लिए, सेक स्क्वायर को v ले लिए। क्या है फॉर्मूला? वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इक्वल्स, बताओ बेटा, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ s डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v होल dx, राइट।
फिर ये फॉर्मूला अपन ने इसके लिए इंटीग्रल फंक्शन जो दिया हुआ है उसके लिए अप्लाई कर देंगे, और साथ में वो जो u है u के पोजीशन में अपन ने u को लिख देंगे, दैट इज sec x को। v के पोजीशन में अपन v को लिख देंगे sec स्क्वायर x को। क्या हो जाएगा, u इंटू sec x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v क्या लिया अपन ने, sec स्क्वायर x, राइट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है, sec स्क्वायर x, मल्टीप्लिकेशन में ये x वेरिएबल का इंटीग्रेशन, दैट इज इक्वल्स, हाँ अभी बता दो बेटा, sec x तो एज इट इज लिखना है ना, ये u v के फॉर्मूला में u के जगह पर लिख दिया अपन ने sec x, v के पोजीशन में लिख दिए sec स्क्वायर x, राइट। ये स्टेप कैसा आ गया, तुम्हें क्लियर है। अभी नेक्स्ट स्टेप को जाते टाइम पे इधर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर, अच्छा उससे पहले क्या प्रोडक्ट में है, sec x है, sec x को लिख दिया, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या है बेटा, tan x है ना, चलो tan x भी लिख दिया, माइनस को माइनस, ये इंटीग्रेशन बाद में करने वाला है उसको वैसे ही लिखा। डिफरेंशिएशन है किसका है, sec x का, sec x का डिफरेंशिएशन क्या है, sec x इंटू tan x, sec x का डिफरेंशिएशन क्या है बेटा, sec x इंटू tan x, उसको लिख दिया फिर डिफरेंशिएशन को। इंटीग्रेशन किसका, sec स्क्वायर का, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, एग्जैक्टली tan x है, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर का भी क्या है, tan x, डिफरेंशिएशन sec x का क्या है, sec x इंटू tan x, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x dx, दैट इज इक्वल्स, ये फर्स्ट टर्म का तो इंटीग्रेशन हो ही गया, sec x इंटू tan x, ये तो आखिरी तक वैसे ही रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x का, ये u v w के जैसा है, इसका आंसर कैसा करना सर, सिंपल स्टेप्स अप्लाई करना है, ये एक इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या करके sec x इंटू sec स्क्वायर x करके लेने का अपन को पता रहना चाहिए, तो ही आंसर कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं। उसमें भी sec x को u करके sec स्क्वायर को v करके लेना चाहिए, करके पता रहना चाहिए। अच्छा ये स्टेप तो अपन को tan x इंटू tan x डायरेक्टली tan स्क्वायर x करके लिख सकते, वो लिख देंगे sec x इंटू tan स्क्वायर x dx। अभी ये भी स्टेप उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें tan स्क्वायर जो है वो tan स्क्वायर को अपन को sec स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ता है। कहाँ है tan स्क्वायर, इधर, इंटीग्रेशन ऑफ, सर ऑलरेडी sec x है ना सर, हाँ बेटा sec x ऑलरेडी प्रेजेंट है, tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 करके लिख सकते, कौन सा फॉर्मूला सेंस, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, sec स्क्वायर थीटा। क्या किया अपन ने, tan स्क्वायर को क्या कर रहे हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 करके, कैसा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर गए तो माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला, tan स्क्वायर को लिखे sec स्क्वायर में। अभी ये दो टर्म है, ये प्रोडक्ट में एक ही टर्म है, तो इसको एक्सपेंड कर देंगे अपन, क्या हो जाएगा, sec x tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू sec स्क्वायर x sec क्यूब x, डायरेक्ट लिख दो, हाँ, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 1 sec x dx। क्या किया अपन ने, sec x इंटू sec स्क्वायर x sec क्यूब x के लिए इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिए, माइनस इंटू प्लस माइनस करके, माइनस इंटू माइनस प्लस करके 1 इंटू sec x विथ इंटीग्रेशन सेपरेट लिख दिया। sec क्यूब x को ऑलरेडी sec क्यूब x अपना क्या है, i है, तो sec क्यूब x के जगह पर अपन i करके लिख सकते हैं फ्रॉम 1 से, ऑलरेडी लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट है, i प्रेजेंट है, इक्वल्स टू sec x मल्टीप्लिकेशन विथ tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x, इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x इज i प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या है बेटा, log ऑफ mod ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sec x, log ऑफ mod ऑफ, वेरी गुड, sec x प्लस tan x प्लस कांस्टेंट
C1। क्यों C1 लिए सर? क्योंकि ये माइनस आई इधर भी है, ये एक आई इधर भी है, ये माइनस आई इधर आ गए तो क्या हो जाएगा? प्लस आई हो जाएगा। देयरफॉर आई प्लस आई इक्वल क्या हो जाएगा? सेक एक्स tan x प्लस log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस tan x प्लस C1। माइनस आई को इधर लाया, बाकी सब एज इट इज है, उसमें कुछ चेंजेस है क्या? नथिंग। आई प्लस आई क्या हो जाएगा? ट्वाइस आई इक्वस्ट क्या रह गया लेफ्ट साइड में? राइट साइड में सेम है, राइट साइड में कुछ चेंजेस किए ही नहीं ना अपन ने। log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस tan x प्लस C1। फिर इधर 2 है, 2 क्या कर रहा है? इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर गए तो डिवाइड करेंगे। देयरफॉर I इज इक्वल 2 इधर से इधर आके डिवाइड कर दिया तो 1/2 sec x इंटू tan x प्लस 2 इधर आके डिवाइड कर दिया तो 1/2 log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस tan x प्लस C1/2 C ले लेते, वेयर C इज इक्वल क्या हो जाएगा? C1/2। क्या कि एक बार डिस्कस कर लेते अपन। इस क्वेश्चन में एक्चुअली सेक क्यूब एक्स करके दिया हुआ था। सेक क्यूब एक्स को अपन ने डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्टली इंटीग्रल फॉर्मूला अपन को है ही नहीं। करके उसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया अपन ने? सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स में लिखे। सेक एक्स क्या लिए? u करके लिए। सेक स्क्वायर को क्या लिए? v लिए। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर को अगर v ले लेंगे तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x है, अपन को क्लियर है। अगर सेक एक्स को u लेते तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ mod ऑफ सेक एक्स प्लस tan x। ये पहले आ जाता है यहां पर, इधर आके पहले अगर बैठ जाएगा तो log को सेक को फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा ना अपन। फिर से यूवी फॉर्मूला अप्लाई करते टाइम पे log का एप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा। करके अपन क्या कर रहे हैं? इसको v करके लिए सेक स्क्वायर एक्स को ही v लेना है, सेक एक्स को ही u लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये स्टेप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बताओ मत। क्योंकि ये भी ध्यान में नहीं आया, सेक एक्स को u लेना है, सेक स्क्वायर को v लेना है, सेक क्यूब एक्स में ऐसा लिख के करके ये ध्यान में नहीं आया तो ये आंसर ही नहीं है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स को अपन ने इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स करके लिखना है। सेक क्यूब एक्स को क्या लिखना है? सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। वैसे ही सेक एक्स को क्या लेना है? u करके लेना है। एग्जैक्टली सेक स्क्वायर को डायरेक्ट v करके लेना है। चलो भूलो मत बेटा। देन इंटीग्रेशन ऑफ u v dx क्या है फॉर्मूला? u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx। u के पोजीशन में सेक एक्स है तो दोनों जगह पर u के पोजीशन में सेक एक्स लिख दिए। v के पोजीशन में सेक स्क्वायर एक्स लिया अपन ने तो v के पोजीशन में दोनों प्लेसेस में सेक स्क्वायर एक्स लिख दिए। 2u 2v हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स tan x माइनस एज इट इज, इंटीग्रेशन एज इट इज। डिफरेंशिएशन सेक एक्स का सेक एक्स इंटू tan x, ये टोटल है। सेक एक्स इंटू tan x क्या है? सेक एक्स का डिफरेंशिएशन है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, इधर भी लिखे इधर भी लिखे। अच्छा ये तो पूरा ही खत्म हो गया, ये आखिरी तक वैसे ही रहेगा। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan x इंटू tan x आ गया। tan x इंटू tan x को क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर x। फिर से यूवी फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं क्या? यूवी की फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपने पास में है क्या? नहीं है। फिर सेक एक्स को अगर v करके लेंगे तो फिर से क्या प्रॉब्लम आ जाएगा? log आके बैठ जाएंगे। तो ये इसमें फिर से सेक tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर में लिखना है, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। tan x को स्क्वायर को सेक स्क्वायर में लिखना है क्योंकि tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? फिर इस फॉर्मूला से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 उधर गए तो -1। देन सेक स्क्वायर tan स्क्वायर x इक्वल क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर x -1। माइनस इंटू प्लस माइनस सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स सेक क्यूब एक्स। इसके लिए इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया। माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू सेक एक्स
सेक एक्स, इसके लिए इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया। ये देखो सेक क्यूब एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स डीएक्स, ये कहां है अपना, इसमें है। सिंस फ्रॉम वन क्या हो गया, वन से इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स इज इक्वल टू आई, लिख दिया। कहां से, फ्रॉम वन से, फ्रॉम वन। देन बाकी तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस tan x, ये सेक एक्स का इंटीग्रेशन है। इसको तो ऑलरेडी आई लिखे, ऑलरेडी लेफ्ट साइड में आई प्रेजेंट है, फिर ये राइट साइड में माइनस है, माइनस है लेफ्ट साइड में आ गए तो प्लस है हो गया। ऑलरेडी एक आई प्रेजेंट है, ये माइनस वाला इधर आ गया, इधर प्लस हो गया। बाकी तो एज इट इज है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। C1 क्यों लिख रहे सर आप, C क्यों नहीं लिखे, क्योंकि अपन को ये जो 2 होके इधर आके डिवाइड करेंगे तब C लिख सकते हैं ना, C1/2 करके, उसीलिए उसे C1 करके लिया। आई प्लस आई क्या हो गया, राइट साइड में तो वैसे ही है, राइट साइड में कुछ चेंजेस है नहीं, आई प्लस आई 2 आई, 2 आई में इधर 2 क्या कर रहा, मल्टीप्लाई कर रहा, उधर गए तो डिवाइड करेंगे। देन 1/2 सेक एक्स tan x प्लस 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस tan x प्लस C क्या है, C1/2। इस मेथड में अपन को ऐसे ही क्वेश्चंस का आंसर करना है। घबराओ मत, से क्यूब है क्या करना चाहिए, और कुछ है क्या करना चाहिए, कुछ भी ज्यादा नहीं करना है। मस्त घर पे बैठ के आराम से मम्मी दे रहे सो बूस्ट, हार्लिक्स, बॉर्नविटा पीते हुए बस बैठे सो जगह पर आंसर्स प्रैक्टिस करना है। बैठे सो जगह पर ही आंसर प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो और क्या कर सकते हैं ना, कुछ बोरे उठा के फेंकना है ना क्या मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, कुछ वजन उठाना है क्या, कुछ भी जरूरत नहीं है। मस्त घर पे आराम से बैठे सो जगह पर प्रैक्टिस करना है और करते ही रहना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना याद रहेगा, याद रहा तो आंसर्स आप अपन एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं। ये है बेटा एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन लेता हूं, उसका भी आंसर अपन ने, सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या ले रहे हो सर, सेकंड क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन स्क्वेयर एक्स ले रहा हूं बेटा। सर साइन स्क्वेयर को फिर से क्या करेंगे, क्योंकि LIATE इसमें L लॉगरिथमिक फंक्शन उसमें है ही नहीं, I इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वो भी नहीं है, A अलजेब्रिक फंक्शन है, X वो तो U हो जाएगा, फिर साइन स्क्वेयर जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो V हो जाएगा। फिर ये U हो रहा, ये V हो रहा, साइन स्क्वेयर का इंटीग्रेशन अपन को पता नहीं है ना सर। हाँ बेटा, साइन स्क्वेयर का इंटीग्रेशन पता नहीं है, कॉस स्क्वेयर का भी इंटीग्रेशन पता नहीं है, टैन स्क्वेयर का भी पता नहीं है, कॉट स्क्वेयर का भी पता नहीं है। सिर्फ पता है बोले तो सेक स्क्वेयर और कोसेक स्क्वेयर का ही इंटीग्रेशन पता है, राइट। लेकिन cos 2θ का फॉर्मूला है ना बेटा अपने पास, cos 2θ का कौन सा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला सेकंड वन वो है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें से अपन क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, -1 इधर आ गया तो 1 प्लस cos 2θ हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2θ अपॉन 2 हो जाएगा। मीन्स जहां कहीं पे भी इंटीग्रेशन में cos स्क्वायर दिखेगा तो cos स्क्वायर थीटा की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2θ/2 करके लिख सकते है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, इसे ध्यान ही नहीं देते बच्चे, कंपलसरी ध्यान देना है। एवरी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, उसमें ये 11वीं में जो सीखते हैं अपन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का फॉर्मूला वो तो हर जगह दिखते रहता है। वैसे ही फिर सर साइन स्क्वायर के लिए cos 2θ का ही दूसरा फॉर्मूला है ना बेटा, साइन का, cos 2θ का साइन का फॉर्मूला क्या है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, -2 साइन स्क्वायर थीटा इधर आ गए तो +2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इधर, ये प्लस cos 2θ उधर गया बेटा राइट साइड में, क्या हो जाएगा, -cos 2θ, राइट। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा फिर 1 - cos 2θ ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड करेंगे। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर ये दो फॉर्मूला से बहुत खेलते रहता है इंटीग्रेशंस में, डेरिवेटिव्स में। cos थीटा रहा तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2θ अपॉन 2 करके लिखना, cos स्क्वायर में रहा तो 1 प्लस cos 2θ अपॉन 2 करके, 1 प्लस cos 2θ के जैसा लिखना रहा तो
2 cos स्क्वायर थीटा के जैसा लिखना, 1 माइनस cos 2 थीटा रहा तो 2 sin स्क्वायर थीटा के जैसा लिखना, sin स्क्वायर थीटा रहा तो 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 के जैसा लिखना। ये फॉर्मूलास, ये तीनों भी फॉर्मेट में ये एक फॉर्मूला बहुत खेलता रहता है, और वैसे ये फॉर्मूला ये तीनों भी फॉर्मेट में खेलते रहते हैं करके। ये फॉर्मूलास को इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ये 5 स्टार से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं तो बोलता हूं। इसीलिए इस फॉर्मूलास को ध्यान देना है अपन। इधर भी वही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 करके लिख सकते ना, वो लिखने के बाद ही आंसर कर सकते, उससे पहले आंसर ही नहीं कर सकते अपन, करके इंपॉर्टेंट है वो। देयरफॉर आंसर के पास में जा रहा हूं बेटा, लिख लेता हूं पहले इंटीग्रल फंक्शन करके, लिख लो क्या, I इज इक्वल क्या है, x साइन स्क्वेयर x dx। साइन स्क्वेयर को लिखना है, अभी इंटीग्रल u भी लेना है क्या, अभी नहीं लेना है, अभी इंटीग्रल u भी लेने का टाइम नहीं है, अभी साइन स्क्वेयर का अपन को क्लियर करना है। साइन स्क्वेयर का इंटीग्रेशन अपन को पता नहीं है करके साइन स्क्वेयर को पहले कन्वर्ट करना है, क्या करके लिखना है फिर 1 माइनस cos 2x बाय 2 करके लिखना है। कौन से फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला से। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है, 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, फिर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 2x बाय 2। ये 1 बाय 2 को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 1 x प्लस इंटू माइनस माइनस x इंटू cos 2x x cos 2x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं 1 बाई 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 बाई 2 इंटू, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या, यूवी फॉर्मूला अप्लाई करना है, अप्लाई करना है तो फिर पहले लिख लेता हूं। क्या किया इस स्टेप में अपन ने, ये 1 बाई 2 को बाहर लिख दिया, एक्स इंटू 1 एक्स हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स इंटू cos 2x एक्स cos 2x, फिर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, उसके मल्टीप्लिकेशन में ऑलरेडी 1 बाई 2 था वो लिख दिया, प्लस इंटू माइनस माइनस 1 बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरा एज इट इज लिखा है। अभी तक अपन ने फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, अभी करेंगे ना। फिर L I A T E लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या, नहीं है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। अलजेब्रिक फंक्शन है कौन सा, x, इसे u ले लेंगे, इसे v ले लेंगे। x अलजेब्रिक फंक्शन है ना, फिर उसे u ले लिया अपन ने, cos 2x को v ले लिए। अब भी क्या करना है फिर, फॉर्मूला कौन सा, फिर लिख दो we have इंटीग्रेशन ऑफ uv dx। क्या है बेटा, एक बार फॉर्मूला बार बार बोलते रहो बेटा, जितने टाइम्स बोलते रहेंगे ना उतना अच्छे से याद रहेगा अपन को। बोलने के लिए कुछ मना है क्या, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है क्या, एनर्जी वेस्ट होता क्या? दोस्तों के साथ में बोलते टाइम पे एनर्जी वेस्ट नहीं होता, मोबाइल में बहुत बात करते टाइम पे एनर्जी वेस्ट नहीं होता है। अभी एनर्जी वेस्ट होता है क्या, नहीं होता है ना। फिर कंपलसरी बोलते रहो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx क्या होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, बताओ डिफ्रेंशिएशन ऑफ विच वन, u के जगह पर बाद में लिखते अपन है ना, इंटीग्रेशन ऑफ v dx। लिख दूं क्या u के जगह पर u का वैल्यू, v के जगह पर v का वैल्यू, इसमें से लिखना है क्या, नहीं ये ऑलरेडी खत्म हो गया, इसमें लिखना है। देयरफॉर I इज इक्वल 1 इंटू एक्स स्क्वेयर बाई 2 2 जा 4, इसका इंटीग्रेशन हो गया, माइनस 1 बाई 2, माइनस 1 बाई 2 के मल्टीप्लिकेशन में है तो बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते, देन ब्रैकेट लिख दिया, u के जगह पर लिखता हूं x, v के जगह पर लिखता हूं cos 2x, u इंटू एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v के जगह पर cos 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u, डिफरेंशिएशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x। ये ब्रैकेट जो ये इधर स्टार्ट किया उसको क्लोज भी कर दिया। आगे फॉर्मूला में u के जगह पर लिख दिया दोनों प्लेसेस में x, v के जगह पर लिख दिया दोनों प्लेसेस में cos 2x, दैट इज इक्वल एक्स स्क्वायर बाय 4 एज इट इज माइनस 1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स, cos 2x का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन है क्या माइनस साइन है,
प्लस साइन, फिर cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस साइन 2x अपन, हाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्योंकि x है के इधर नहीं, क्या है 2x है, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ cos इज साइन अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ 2x इज 2, मल्टीप्लिकेशन में dx, ब्रैकेट भी क्लोज हो गया, ओपन हो गया, दैट इज इक्वल एक्स स्क्वायर बाय 4 एज इट इज माइनस 1/2 2 ज़ा 4 एक्स साइन 2x प्लस इंटू प्लस प्लस 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4, इंटीग्रेशन किसका रह गया, साइन 2x का, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या है फिर माइनस cos 2x है ना, अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट c। कितना सिंपल स्टेप्स में आ रहा बेटा आंसर। अपन घबराते रहे, घबराओ मत बेटा, आंसर ट्राई करो, ट्राई किए तो आंसर आएगा, घबराते बैठे तो आंसर आएगा क्या नहीं। देयरफॉर आई इज इक्वल्स एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस 1/4 एक्स साइन 2x प्लस इंटू माइनस माइनस 1/4 2 ज़ा 8 cos 2x प्लस, कर सकेंगे आंसर। अरे वो स्टेट बोर्ड में आने दे, एनसीईआरटी का रहे या सीबीएसई का रहे, इधर जेडबलई का क्वेश्चन हो तो आंसर इजीली कर सकते। आंसर के बारे में ज्यादा मत सोचो, क्या करो प्रैक्टिस करो। क्या दिया हुआ था, एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को अपन कन्वर्ट करना है क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अपने पास में नहीं है, करके साइन स्क्वायर को किस में कन्वर्ट किए, cos 2x में कन्वर्ट किए, ये है इंपॉर्टेंट। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, कौन सा फॉर्मूला, cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला से। फिर साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 2x बाई 2, ये 1/2 जो डिनोमिनेटर में है उसको बाहर निकाल दिया, x इंटू 1 एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस x इंटू cos 2x x cos 2x 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x cos 2x, वैसे रह गए। फिर इसका तो इंटीग्रेशन खत्म हो गया, माइनस 1/2 इंटू इसका इंटीग्रेशन रह गया। इसमें LIAT में लॉगरिथमिक फंक्शन है ही नहीं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी नहीं है, अलजेब्रिक फंक्शन x प्रेजेंट है, x को u ले लिया, बाकी बचे सो v हो गए। uv का फॉर्मूला u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v। फिर uv का फॉर्मूला में अपन ने u के जगह पर लिख दिए x को, v के जगह पर लिख दिए cos 2x को, u के पोजीशन में दोनों भी पोजीशंस में x, v के पोजीशन में दोनों भी पोजीशंस में cos 2x। cos 2x का cos का इंटीग्रेशन साइन 2x का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में 2 माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन x का 1 cos का इंटीग्रेशन साइन 2x का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में 2, फिर माइनस 1/1 टू x 2 2 ज़ा क्या हो गया 4 प्लस 2 2 ज़ा क्या हो गया 4, वो बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन का किसका रह गया, फिर साइन का रह गया। साइन का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस cos है, साइन का इंटीग्रेशन क्या है माइनस cos 2x अपॉन 2x का डेरिवेटिव 2 डिनोमिनेटर में प्लस इंटू माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8, बाकी तो इस वे में अपन को आंसर अप्लाई करना है। ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इन स्टेप्स को अच्छे से अप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करने का। और कुछ क्वेश्चंस लेके आंसर फाइंड आउट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन क्या ले रहे हो सर आप, इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन x dx लेता हूं। log x अपॉन x dx ये अच्छा है, इस फॉर्मूला पे अपन को इंटीग्रेशन ऑफ log x का फॉर्मूला भी आ जाएगा, x log x माइनस x करके।
ठीक है, इसमें मिल जाता है वो फॉर्मूला, तो वो अपन को आगे बहुत यूजफुल है, तो वो यूजफुल फॉर्मूला अपन ने इसमें लर्न कर लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, 1/x है, log x का डेरिवेटिव 1/x है ना, तो log x इक्वल टू टी लिए तो 1/x से dx इक्वल टू dt हो जाएगा ना। फिर कौन से फॉर्मूला में शिफ्ट हो रहा है वो, ऐसे एग्जैक्टली इंटीग्रेशन ऑफ log t के फॉर्मूला में शिफ्ट हो रहा है, तो आंसर इजीली आ जाएगा। आंसर लेट i इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया हुआ है, log x अपॉन x dx। log x इक्वल टू क्या करके लेते, t करके लेते, log x इक्वल टू t ले लिए तो log x का डेरिवेटिव क्या है 1/x, dx क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। सर इससे पहले क्वेश्चन में भी जो अपन ने लास्ट क्लास में किए थे, log x का होल स्क्वायर लिए थे आपने log x का होल स्क्वायर जो क्वेश्चन था उसमें log x इक्वल टू t लिए थे, तो x को e पावर ऑफ t में कन्वर्ट किए। हाँ बेटा, x को e पावर ऑफ t में कन्वर्ट किया था क्योंकि उसमें डिनोमिनेटर में x नहीं था, इसमें डिनोमिनेटर में x है करके log x इक्वल टू t लिए, तो log x का डेरिवेटिव 1/x dx, डायरेक्टली 1/x dx प्रेजेंट है ना क्वेश्चन, तो डायरेक्टली लिख सकते, नहीं था तो क्या करना पड़ेगा कंपलसरी, इसको भी dx इक्वल x डी, x बोले तो e पावर ऑफ t करना ही पड़ता था। ओके, देयरफॉर i इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ log x इक्वल टू क्या लिया अपन ने, t लिए, log ऑफ t 1/x dx को क्या लिख सकते हैं dt। कैसा दिख रहा है ये, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx के जैसा दिख रहा है ना। फिर इसका फॉर्मूला क्या मिलता है देखते हैं अपन, इंटीग्रेशन ऑफ log t dt बोले तो इंटीग्रेशन ऑफ log x dx के जैसा ही है ना। लॉगरिथम का फंक्शन हो, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, इंटीग्रेशन के लिए इंडिविजुअल रहा तो लॉगरिथमिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इंडिविजुअल रहा तो लास्ट क्लास में बताया था क्या लेना है करके बताया था, 1 लेना चाहिए है ना, log ऑफ t मल्टीप्लाइड बाय 1 dt, ये 1 लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 लेना है, 1 नहीं लिए तो आंसर ही नहीं आता, 1 लेना ही है, 1 लेना ही, हाँ लेना ही है। फिर 1 क्या होता है, 1 v हो जाएगा, log t जो है वो u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। लॉगरिथमिक फंक्शन फर्स्ट 1 है वो u हो जाएगा, 1 अलजेब्रिक फंक्शन में चले जाएंगे कांस्टेंट, उसको v ले लेते हैं। इस हिसाब से ही आंसर करना है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर याद नहीं आए तो गया काम से, याद आएगा आपको, याद आएगा क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं ना अपन, तो आपको याद आ जाएगा, राइट। देन log x करके जब रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसके मल्टीप्लिकेशन में अपन को क्या लेना है 1 लेना है, देयरफॉर अप्लाई कर दो क्या फॉर्मूला डायरेक्टली, वी हैव क्या है अपने पास में फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इज इक्वल u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस, स्पीक आउट प्लीज, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, राइट, यही है ना अपना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला में अप्लाई कर दो, फिर इसको क्या हो जाता बता दो बेटा, i इज इक्वल u के पोजीशन में क्या है log t, इंटीग्रेशन ऑफ v के पोजीशन में 1 dt, x में है क्या अपना क्वेश्चन, नहीं है कि इसमें है, t में है तो t में लिख रहे हैं अपन, माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u क्या है log t, इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है 1 dt, that is equals log t into integration of 1 is t, very good, minus minus integration of differentiation of log t is 1 by t, right, integration of 1 is t dt, t क्या हो गया कैंसर, ये t को पहले लाके लिखता हूं log t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें क्या बच गया 1 रह गया, क्योंकि t को t कैंसिल हो गया, क्या रह गया 1 रह गया, 1 का इंटीग्रेशन t log t माइनस t प्लस c1, t log t माइनस t प्लस c, किसका लिए आंसर है log t का इंटीग्रेशन। फिर log x का इंटीग्रेशन क्या हो रहा है
एक्स log एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे बहुत सारे प्लेसेस में अप्लाई करना है, बहुत सारे प्लेसेस में। क्या है वो फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ log एक्स का एक्स log एक्स माइनस एक्स प्लस सी। इसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल जहां कहीं पे भी इंटीग्रेशन ऑफ log एक्स करके दिया हुआ रहेगा तो क्या लिखेंगे? एक्स log एक्स माइनस एक्स प्लस सी करके लिखेंगे। ये है वो फॉर्मूला। फिर टी के जगह पर इसमें टी का वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, ये भी क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। देयरफॉर आई इज इक्वल टी log एक्स log टी log ऑफ log एक्स। एक्स के जगह पर टी के जगह पर क्या लिखना है अपन को? log एक्स लिखना है, वही कर रहे हैं। माइनस टी माइनस log एक्स प्लस सी। सर इसमें x को कॉमन निकाल के लिखते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं बेटा, x को कॉमन निकाल के भी x मल्टीप्लाइड बाय log x माइनस 1 प्लस सी करके भी लिख सकते हैं। कौन सा भी फॉर्मूला एक ही है, एक ही। दोनों के चक्कर में दोनों को भी मत भूलना, कौन सा भी एक अच्छे से याद रखना, कौन सा भी एक अच्छे से याद अरे दोनों भी याद रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हाय सब भूल जाएंगे, क्या मतलब का है? कुछ भी मतलब का नहीं है। इसलिए कंपलसरी एक अच्छे से याद रखने का और बेसिक स्टेप से जाने का। मैथमेटिक्स में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे अपन ने। डायरेक्ट मेथड्स अप्लाई मत करो। डायरेक्ट मेथड्स तब के तभी याद रहेगा, बाद में याद नहीं रहेगा। स्टेप बाय स्टेप जाने का मैथमेटिक्स में तो हर चीज अच्छे से याद रहेगा। क्या किया इसमें? इंटीग्रेशन ऑफ log एक्स अपॉन एक्स था, तो log ऑफ log एक्स, हाँ फिर ये log एक्स का डेरिवेटिव 1/x dx दिख रहा था करके log x इक्वल टू टी लिए तो 1/x dx इक्वल टू dt हो गया। तो log x के जगह पर t लिख दिया, 1/x dx के जगह पर dt लिख दिया। ये कैसा दिख रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ log t dt। इंटीग्रेशन ऑफ log t का log का जब भी इंटीग्रेशन करना है या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो क्या लेना है? मल्टीप्लिकेशन में 1 लेना है। रहता क्या? वो रहता तो हर इसमें है लेकिन दिखता नहीं है, दिखे जैसा अपन को लेना है। फिर उसके बाद में LIATE में L पहले आ जाता लॉगरिथमिक फंक्शन, उसको U करके लेने का, 1 को V करके लेने का और इंटीग्रेशन ऑफ UV का फॉर्मूला अप्लाई करने का। फिर U के जगह पर लिख देने का अपन को log t, V के पोजीशन में लिखने का अपन को 1। इंटीग्रेशन 1 क्या हो जाएगा? t। डिफरेंशिएशन log t का 1/t, इंटीग्रेशन 1 t, t को t कैंसल, क्या रह गया? 1। इसमें t को पहले लिख के log t को बाद में लिख, माइनस इंटीग्रेशन 1 क्या हो जाएगा? t आ गया, t log t माइनस t। t के जगह पर क्या लिखना रहेगा फिर अपन को? t है log x एक्चुअली, t के जगह पर log x, t के जगह पर log x, t के जगह पर log x। सिंपली आंसर आ गया और इसी से अपन को एक फॉर्मूला भी पता चल गया किसका? इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। क्या है इंटीग्रेशन ऑफ log x dx? x log x माइनस x प्लस सी। अच्छे से याद रखना बेटा, यूज कर लेते हैं आगे उस फॉर्मूला को। और क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन ले रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन क्या ले रहे हो सर? इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट x का ले लेता हूं। क्या लिया है? cos ऑफ रूट x का। cos के इंटरनल में लीनियर में है क्या? नहीं, रूट x है वो, x के पावर 1/2 है। फिर उसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर सकते हैं क्या अपन? नहीं कर सकते। कब कर सकते? ओनली लीनियर में, मीन्स cos के इंटरनल में ax प्लस बी के जैसा। कैसा? ax प्लस बी के जैसा रहा तो ही, किसी के भी इंटरनल में अपन को ax प्लस बी के जैसा रहा तो ही आंसर कर सकते इंटीग्रेशंस में। कब? 12वीं का बात कर रहा हूं मैं, आगे का बात नहीं कर रहा हूं। फिर इंटीग्रेशन में अपन ने cos के इंटरनल में रूट x के जगह पर ax प्लस बी रहा तो अपन डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते थे, लेकिन रूट x ax प्लस बी छोड़ के दूसरा कौन सा भी फॉर्मेट में रहे तो अपन आंसर नहीं कर सकते। तो उसके लिए अल्टरनेट है, सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं अपन। सब्स्टिट्यूशन लेके इसका आंसर ट्राई करेंगे बेटा, राइट। लेट आई इज इक्वल, सर ये भी इसी फॉर्मूला में बैठता क्या यूवी में? यस, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ रूट एक्स dx करके लिया है मैंने, इंटीग्रल फंक्शन है करके। क्या पुटअप करने को बोल रहा हूं इसमें? रूट एक्स इक्वल टू टी लेना है। देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर हो जाएगा।
dx इक्वल क्या हो जाएंगे, x का डेरिवेटिव dx इक्वल टू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, t का dt। सिंपल है ना। रूट एक्स इक्वल टू टी ले लिए तो x इक्वल हो जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि इंटरनल में है तो पूरा ही लेना पड़ेगा t करके, तो पूरा ही ले लिया मैंने। रूट एक्स इक्वल टू टी ले लिया, x इक्वल क्या हो गया टी स्क्वायर, dx इक्वल क्या हो जाएगा टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t dt। फिर अपन ने dx के जगह पर 2t dt लिख सकते हैं, रूट एक्स इक्वल टू टी लिए तो देयरफॉर i इज इक्वल क्या हो जाएगा फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट एक्स इज t मल्टीप्लाइड बाय dx इज 2t dt। ये 2 को बाहर निकाल देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ t को पहले लिख के cos t को बाद में लिखता हूं, चलेगा ना। हाँ दौड़ेगा, है ना। LIATE, L लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या, नहीं है। I इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, A अलजेब्रिक फंक्शन प्रेजेंट है। T हो गया U, cos t हो गया V, हो गया। फिर से अपने फॉर्मूला में अपने डायरेक्टली आंसर्स कर सकते हैं ना। करो फिर, चलो बता दो UV का फॉर्मूला क्या है। वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ UV dx। क्या है UV dx का फॉर्मूला, U इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस स्पीक आउट प्लीज, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx। लिख दो फिर ये पूरे। देयरफॉर i इज इक्वल टू, तो एज इट इज लिख रहा हूं क्योंकि वो ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में है, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया ये फॉर्मूला में लिखने के लिए। u के जगह पर क्या लिखना है, t लिखना है, u के पोजीशन में t इंटीग्रेशन ऑफ v के पोजीशन में cos t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन किसका, t का, इंटीग्रेशन किसका, v का, v क्या है cos t। ये जो स्टार्ट किया अपन ने ब्रैकेट उधर क्लोज कर दिया क्योंकि 2 उसका मल्टीप्लिकेशन में है करके, दैट इज इक्वल्स 2 इंटू टी 2t इंटीग्रेशन ऑफ cos t इज sin t प्लस इंटू माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ t इज 1 इंटीग्रेशन ऑफ cos t इज sin t dt। राइट, इंटीग्रेशन रह गया ना और एक बार, हाँ रहेगा, इसका अप्लाई करना पड़ेगा फिर, है ना। 2t sin t माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ sin t इज माइनस cos t, वेरी गुड, प्लस c। आ गए क्या आंसर, नहीं क्योंकि sin और cos इधर t है, पूरे t में है, अपना क्वेश्चन t में नहीं है, किसमें है, रूट एक्स में है। देयरफॉर i इज इक्वल क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय t क्या है, रूट एक्स है, रूट एक्स साइन ऑफ रूट एक्स, टी के जगह पर रूट एक्स लिख दे रहा हूं, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 cos ऑफ रूट एक्स प्लस कांस्टेंट सी। कंफ्यूज हो रहे थे क्या, cos ऑफ रूट एक्स का इंटीग्रेशन कैसा करना चाहिए। अरे सब सिंपल ही है, सब सिंपल ही है, समझ में आए तो सब सिंपल ही है, फिर सुने तो सब समझ में आ जाता, सुने ही नहीं तो कुछ समझ में नहीं आया तो सुनना पड़ेगा फिर। देन क्या किए थे, cos ऑफ रूट एक्स था, रूट एक्स का अपन को एक्स प्लस बी छोड़ के cos के इंटरनल में कुछ भी रहा तो इंटीग्रेशन नहीं होने वाला है करके रूट एक्स को अपन ने t ले लिए, तो x इक्वल क्या हो गया, स्क्वायर रूट इधर है उधर गए तो t स्क्वायर हो गया, x का डेरिवेटिव dx, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, t का dt। फिर रूट एक्स के जगह पर अपन लिख सकते हैं t, dx के पोजीशन में लिख सकते हैं 2t dt। रूट एक्स के जगह पर लिख दिया t, dx के जगह पर लिख दिया 2t dt। ये 2 को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ t को पहले लिखा, cos t को बाद में लिखा dt। LIATE में a अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाद में है, तो अलजेब्रिक फंक्शन को लिए u, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को लिए v, जो पहले आता है उसको u। uv का फॉर्मूला में अप्लाई कर दिए, u के जगह पर लिख दिए t, v के पोजीशन में लिख दिए cos t, 2 इंटू टी 2t इंटीग्रेशन cos साइन हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 1 जा 2 इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन t का 1 इंटीग्रेशन cos t का sin t, ये एज इट इज है, माइनस 2 भी एज इट इज है। इंटीग्रेशन किसका रह गया, sin t का, sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, 1 इंटू sin t हो रहा ना, sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t,
माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। टी के जगह पर क्या लिख दिए, रूट एक्स। करना है क्या और एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन करना है? चलो ठीक है, और एक क्वेश्चन भी लेके आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, दैट इज फिफ्थ वन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स cos क्यूब एक्स dx। सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस ले रहे सर। हाँ, फिर प्रैक्टिस करना है तो वैसे ही करना है ना, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस का आंसर तो तुम करेंगे ना एक की एक इधर बताने के बाद में, इसलिए अलग टाइप्स का ले रहा हूं। क्या है इसमें, cos क्यूब है, इंटीग्रेशंस में cos क्यूब रहे या साइन क्यूब रहे तो साइन क्यूब साइन 3θ के फॉर्मूला में मिलता है, cos क्यूब cos 3θ के फॉर्मूला में मिलता है। कैसा, पहले साइन 3θ का डिस्कस कर लेते हैं अपन। साइन 3θ का फॉर्मूला क्या है, 3 sin θ माइनस 4 sin क्यूब θ है ना। साइन 3θ का फॉर्मूला क्या है, 3 sin θ माइनस 4 sin क्यूब θ लेफ्ट साइड में ला लेता हूं, माइनस 4 इधर आ गए तो क्या हो जाएगा, प्लस 4 sin क्यूब θ इक्वल टू 3 sin θ इधर ही है, प्लस sin 3θ उधर गए तो माइनस sin 3θ लिख सकते बेटा। नेक्स्ट 4 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर उधर गए तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। देयरफॉर sin क्यूब θ इज इक्वल क्या हो जाएगा, 3 sin θ माइनस sin 3θ अपॉन 4 हो जाएगा। मीन्स इंटीग्रेशन में जहां कहीं पे भी साइन क्यूब θ दिखे तो उसके जगह पर अपन को लिखना है 3 sin θ माइनस sin 3θ बाय 4 करके इस फॉर्मूला से उठा के, कंपल्सरी है, अदरवाइज इंटीग्रेशन आता ही नहीं। फिर सर cos क्यूब के लिए ये भी उतना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों फॉर्मूलास का, बहुत सारे प्लेसेस में दिखा तो ही डाल देने का, सोचने का है ना इंटीग्रेशन। क्या है cos 3θ का फॉर्मूला, cos 3θ का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब θ माइनस 3 cos θ, माइनस 3 cos θ इधर आ गए तो cos 3θ प्लस 3 cos θ हो जाएगा है ना, इक्वल क्या रहेगा 4 cos क्यूब θ। देयरफॉर ये cos क्यूब θ को लिख रहा हूं, cos क्यूब θ इक्वल टू 4 इधर क्या कर रहा, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। लिखता हूं इसके डिनोमिनेटर में cos 3θ प्लस 3 cos θ अपॉन 4। cos क्यूब θ इक्वल क्या हो गया, cos 3θ प्लस 3 cos θ अपॉन 4। ये फॉर्मूला से दोनों cos क्यूब θ दिखे तो cos 3θ प्लस 3 cos θ बाय 4 करके लिख देने का, sin 3 क्यूब θ दिखे तो 3 sin θ माइनस sin 3θ बाय 4 करके लिख देने का। इसमें प्लस आता, इसमें माइनस आता, माइनस के बाद में sin 3θ आता, इसमें प्लस में कौन सा भी किधर भी लिखे तो चल जाता, a प्लस बी का वैल्यू b प्लस a को इक्वल है। फिर इस फॉर्मूला अपन को अभी नहीं है, ये फॉर्मूला है cos क्यूब θ दिख रहा है, cos क्यूब x, फिर cos क्यूब x के जगह पर ये अप्लाई कर देते अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर करके तो लिखो सर, हाँ, लेट i इज इक्वल्स क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x cos क्यूब x dx, राइट। फिर डायरेक्टली यूवी का फॉर्मूला अप्लाई करना है क्या, नहीं, क्या करना है, पहले cos क्यूब x को लिखना पड़ेगा। क्या करके लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाइड बाई cos क्यूब x इज cos 3tx प्लस 4 है क्या, 3 cos x, राइट, अपॉन 4 dx। कौन से फॉर्मूला से लिखे, cos क्यूब θ इक्वल का क्या है, cos 3θ प्लस 3 cos θ अपॉन 4। फिर cos क्यूब x इक्वल क्या हो जाएगा, cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4। ये 1/4 को बाहर निकाल दूं क्या, चलो निकाल दिया। क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x cos 3x, इंटीग्रेशन ऑफ x cos 3x लिख दो क्या डायरेक्टली, प्लस इंटू प्लस, अच्छा इसका सेपरेट ही कर देता हूं, प्लस इंटू प्लस प्लस 3/4 को बाहर लिख दिया, 3/4 बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू cos x रह गया, क्योंकि 3/4 बाहर लिख दिया मैंने, चलेगा ना, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू
cos x dx। अब आ गया फॉर्मूलास में, कर सकते अप्लाई डायरेक्टली। यूवी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये 1/4 तो पहले लिख दिए, इसके मल्टीप्लिकेशन में 3 था तो 3/4 हो गया, ये 1/4 ही हो गया। x cos 3x, x cos 3x, x into cos x, x cos x। कौन सा फॉर्मूला? वी हैव, स्पीक आउट प्लीज, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इक्वल्स, यस, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, राइट। अच्छा, इसमें दोनों में भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा ना। LIAT, L लॉगरिथमिक है ही नहीं, I इनवर्स नहीं है, A अलजेब्रिक है दोनों में भी। इसमें ये U है, इसमें ये वाला U है, इसमें ये V है, ये वाला इसमें V है। दोनों के लिए भी फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहे अपन ने, दैट इज इक्वल्स 1/4। इसके लिए U इंटू एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ V इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u क्या है? x, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x। पहला हो गया, फर्स्ट वन ही हुआ है ये वाला। सेकंड रह गया प्लस प्लस 3/4 इंटू 3/3 लिख दिया क्या मैंने? 3/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ uv का फॉर्मूला u इंटू एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ v इंटीग्रेशन ऑफ cos x होल dx, दैट इज इक्वल्स 1/4 x मल्टीप्लाइड बाय, चलो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है बेटा। cos का इंटीग्रेशन साइन 3x का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में, गुड 3 प्लस इंटू माइनस माइनस, ब्रैकेट को हटा देता हूं फिर 1/4 इंटू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1, cos 3x का इंटीग्रेशन साइन 3x अपॉन 3, गुड, ओके, प्लस 3/4 इंटू x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x, प्लस इंटू माइनस माइनस, इधर लिखो, चलो माइनस 3/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x। अभी लिख देंगे, इसका इंटीग्रेशन रह गया और इसका भी इंटीग्रेशन रह गया। 1/4, 4 3 ज़ा 12 x sin 3x माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1, 4 3 ज़ा 12। अभी इसका इंटीग्रेशन किसका रह गया? ये 3 तो बाहर हटा दिया ऑलरेडी अपन ने। 1 इंटू साइन 3x हो गया। साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x अपॉन, क्योंकि साइन का माइनस cos, 3x का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में 3 प्लस 3/4 x sin x माइनस 3/4 sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, फिर सभी का मिला के कांस्टेंट c। चलो ये इकट्ठा करके लिखने का रह गया, बाकी सब तो हो गया। दैट इज i इज इक्वल्स 1/12, बताओ बेटा, x sin 3x माइनस इंटू माइनस प्लस 1/12 3 ज़ा 36 cos ऑफ 3x प्लस 3/4 x sin x माइनस इंटू माइनस प्लस 3/4 cos x प्लस c। लिसन, क्या दिया हुआ है? इंटीग्रेशन ऑफ x cos क्यूब। cos क्यूब का इंटीग्रेशन डायरेक्टली है क्या अपने पास? नहीं है। करके cos क्यूब को अपन cos 3θ का फॉर्मूला में cos क्यूब दिखता अपन। cos 3θ का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा।
फिर -3 cos थीटा इधर आ गए तो +3 cos थीटा, +3 cos थीटा इक्वल 4 cos क्यूब थीटा। फिर cos क्यूब थीटा क्या हो जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेंगे। फिर cos क्यूब थीटा के जगह पर cos 3 थीटा के फॉर्मूला से अपन लिख सकते हैं cos 3 थीटा + 3 cos थीटा बाई 4। फिर cos क्यूब x को लिखे अपन ने cos 3x + 3 cos x बाई 4, वो फॉर्मूला से। उसके बाद में 1/4 इसके लिए, 1 × 3 3/4, 3/4 इसके लिए, सेपरेट करके x cos 3x x cos x। ये भी यूवी फॉर्मूला में है, ये भी यूवी फॉर्मूला में है, दोनों में भी यूवी फॉर्मूला अप्लाई करना है। यूवी फॉर्मूला पहले लिख दिए, u के जगह पर x लिखे फर्स्ट इसमें, v के जगह पर दोनों प्लेसेस में भी cos 3x लिखे फर्स्ट वन में। सेकंड वन +3/4 के लिए u के जगह पर x लिखे, v के पोजीशन में cos x लिख दिए। इंटीग्रेशन cos का इंटीग्रेशन sin 3x का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 है, cos का इंटीग्रेशन sin अपॉन 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस 3/4 x इंटू cos का इंटीग्रेशन sin प्लस इंटू माइनस माइनस 3/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ cos इज sin। बाकी ये दोनों टर्म्स का इंटीग्रेशन खत्म हो गया, लेकिन ये दोनों टर्म रह गए इंटीग्रेशन करने का। प्लस 1 × x x 4 3 12 माइनस माइनस 1 × 1 1 4 3 12। साइन 3x का इंटीग्रेशन रह गया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos, लेकिन 3x रहने के कारण माइनस cos 3x अपॉन 3 हो गया, प्लस 3/4 x sin x माइनस 3/4 sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस कांस्टेंट, माइनस इंटू माइनस प्लस 12 3 36 माइनस इंटू माइनस प्लस 4। ऐसा अपन ने इसका आंसर फाइंड आउट किया। इस मेथड में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो भी क्वेश्चंस रहेगा उनका आंसर्स करना है। आगे के लेक्चर में अपन ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे डिपेंडेंट जो फॉर्मूलास फॉर्म होता है, अपन ने इंटीग्रेशन ऑफ 1 का देखे थे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे या स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, इंटीग्रेशन ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला देखे थे तुमने। इंटीग्रेशन ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी फॉर्मूला तुमने लर्न कर चुके हैं, लेकिन यही स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गए तो रहा, तो मींस इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ये अपन ने ऑब्जर्व किए क्या? नहीं। फिर ये फॉर्मूलास का प्रूफ्स अपन ने नेक्स्ट क्लास में फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में कल के दिन अपन मालूम कर लेते, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट मत भूलना बेटा। क्या है मेरा रिक्वेस्ट? लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन कंपलसरी दबाओ, साथ में कमेंट्स कंपलसरी लिखो। ये मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है। ये छोटा सा रिक्वेस्ट फुलफिल कर दीजिए प्लीज डियर स्टूडेंट्स। तो इससे अपना क्लास आज का इधर स्टॉप करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में ये फॉर्मूलास का प्रूफ्स के साथ में अपन ने मिलते हैं। हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय माय डियर स्टूडेंट्स।